नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। आज सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं। हम आपको दिखा दें, ये तीनों पेज है इसमें, और ये कभी न कभी प्रश्न जरूर पूछे गए पेपर में, और यहाँ से पेपर में पूरी आने की संभावना रहेगी। उसके पहले यदि चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले आर.डी. बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में लगे थे? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कृषि में भी, पशुपालन में भी और व्यापार में भी लगे हुए थे। ठीक है, ये लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और सभी में संलग्न थे। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, चित्रलिपि थी। सिंधु लिपि अब तक अपठित और चित्रलिपि के रूप में मानी जाती है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, वैदिक साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है, संस्कृत, और वैदिक साहित्य वैदिक संस्कृत में भाषा में रचा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर छठवां है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, 10। प्रश्न नंबर सातवां, वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? राज्य, जन, ग्राम, परिवार। तो इसमें सही उत्तर है परिवार। ठीक है, वैदिक काल में परिवार समाज की मूल इकाई था। प्रश्न नंबर आठवां, वैदिक समाज में कितने वर्ण व्यवस्था थी? तो इसमें 4 थे। ठीक है ना, कितने? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो प्रश्न नंबर 9वां था, यज्ञ में आहुति देने वाला पुरोहित कौन होता था? तो इसमें जो ए नंबर ऑप्शन सही है, होत्र। ठीक ना, यज्ञ में आहुति देने वाला कार्य होत्र पुरोहित करता था। प्रश्न नंबर 10वां है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? इसमें बी नंबर उत्तर सही है, उच्च थी। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा, यज्ञ और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई प्रमुख नगर नहीं था। तो इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है, अमरावती, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर नहीं था। अमरावती सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नहीं था। बाद में यह जो है, ये बौद्ध संस्कृति से संबंधित हो रहा। प्रश्न नंबर 12वां, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है, चित्रलिपि। प्रश्न नंबर 13वां है, वैदिक काल में सभा और समिति के किसके उदाहरण थे? इसमें सी नंबर ऑप्शन है, राजनीतिक संस्थाओं के उदाहरण थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14वां है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल हैं, और 1028 क्या है? सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 15वां है, सिंधु घाटी के लोग कौन सी धातु का कम उपयोग करते थे? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे का उपयोग होता था, लोहा का नहीं होता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 16वां है, वैदिक ऋषि कौन थे? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है, सही है, कवि और दार्शनिक थे। और प्रश्न नंबर 17वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले जल निकासी तंत्र की विशेषता क्या थी? तो इसमें बी नंबर सही है, ऑप्शन है, पक्की ढकी नालियाँ। और प्रश्न नंबर 18वां है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है, गुरुकुल। और प्रश्न नंबर 19वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के आभूषण पहनते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20वां है, वैदिक समाज में स्त्रियों की क्या भूमिका थी? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है, धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदार। प्रश्न नंबर 21वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है, सिंधु लिपि। और प्रश्न नंबर 22वां, सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? सी नंबर तांबा। और प्रश्न नंबर 23वां है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प और पशुपालन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, व्यापार और हस्तलिपित। प्रश्न नंबर 24वां है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 11 मंडल हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 25वां, वैदिक काल में आहुति देने किसे दी जाती थी? तो इसमें बी नंबर, देवताओं, पितरों और अतिथियों को आहुति दी जाती थी। प्रश्न नंबर 26वां, वैदिक समाज में सभा और समिति का कार्य क्या था? तो इसमें सी नंबर सही ऑप्शन है, प्रशासन और लोकमत कार्य करना इनका काम था। और प्रश्न नंबर 27वां, उपनिषदों में ज्ञान किसे कहा गया है? तो इसमें ए नंबर कहा गया है, ब्रह्म को।
और प्रश्न नंबर 28वां है वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, यज्ञ की विधियों से। और प्रश्न नंबर 29वां, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो इसमें बी नंबर पक्की नालियाँ और ढकी हुई नालियाँ थी। और प्रश्न नंबर 30वां, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त करना।